जय श्री राधा रानी सरकार की। जय श्री कृष्ण भगवान की। जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। श्रीमद् भागवत महापुराण के पहले स्कंद के 8वें, 9वें और 10वें अध्याय की कथा आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। इन अध्यायों की कथा में दुर्योधन की अंत्येष्टि और भगवान श्री कृष्ण जी द्वारा युधिष्ठिर को राजसूय यज्ञ करने की प्रेरणा देना और युधिष्ठिर का भीष्म जी के पास से जाना और उसके पश्चात भीष्म पितामह को भगवान श्री कृष्ण जी द्वारा दर्शन देना, तत्पश्चात भीष्म पितामह द्वारा धर्मराज को ज्ञान का उपदेश देना और उसके पश्चात भीष्म जी के प्राण त्याग की कथा का वर्णन किया जाएगा। श्रीमद् भागवत कथा कलयुग के सब प्राणियों के लिए अमृत का वो कण है कि जिसके द्वारा हर कोई अमर हो सकता है। अमर अर्थात जो सदा के लिए भगवान के धाम में जा सकता है, 84 लाख योनियों से बच सकता है। सूत जी महाराज आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि हे ऋषियों, अश्वत्थामा को मुक्त करने के बाद धर्मराज युधिष्ठिर और भगवान श्री कृष्ण जी की आज्ञा को पाकर दुर्योधन आदि राजाओं के जो शरीर रणभूमि में पड़े हुए थे, उनके परिवार वालों ने उठाकर उनकी विधिवत अंत्येष्टि क्रिया की है। उस समय भगवान वासुदेव के साथ धृतराष्ट्र और 5 पांडवों सहित कुंती, द्रौपदी, गांधारी आदि स्नान करने के लिए गंगा जी के परम सुंदर तट पर आई हैं। उस समय वे स्त्रियां जो विधवा हो गई थी, अपने अपने पतियों के गुणों का बखान करके रुदन करने लगी हैं। उनके उस रुदन को सुनकर, उनके रोने की आवाज को सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर आज बड़े व्याकुल हुए हैं। वो सोचने लगे हैं कि ये सब कुछ मेरे कारण हुआ है। अपने सगे संबंधियों को रणभूमि में मरवाने के कारण जो पाप मुझे लगा है वो कभी नहीं छूट पाएगा। आज युधिष्ठिर जी महाराज प्रसन्न नहीं हैं, वो चिंताग्रस्त हैं। उन्हें यही लग रहा है कि ये सब कुछ मेरे करके हो रहा है। मेरे द्वारा इस महायुद्ध के करवाने से जो हमारे वंश तथा हमारे कुटुंब की हजारों स्त्रियां विधवा होकर घोर विलाप करके हाहाकार कर रही हैं, इनकी आंखों से आंसुओं के जल गिरने के कारण पृथ्वी की रज के जितने कण भीगेंगे उतने ही वर्षों तक मुझे घोर नरक में रहना पड़ेगा। मेरे युद्ध में प्रवृत्त होने के कारण गुरु द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म तथा हजारों ब्राह्मणों को नित्य दान देने वाला हमारा प्यारा भाई कर्ण, हजारों शूरवीर तथा मेरे वंशज और बाकी रिश्तेदार मृत्यु के मुख में पहुंच चुके हैं। इन सब के मृत्यु का पाप मेरे को लगेगा। अतः इस प्रकार अधर्म से प्राप्त हुए राज्य का भोग करना मुझे स्वीकार नहीं है। भगवान समझाते हैं कि हे धर्मराज, आपको पाप नहीं लगेगा, लेकिन धर्मराज नहीं मानते हैं। आज वेद व्यास जी और ऋषि मुनि और बाकी सब ब्राह्मण भगवान श्री कृष्ण जी के साथ जाकर धर्मराज से कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, पूर्व काल से ही सभी राजागण ऐसे ही राज्य करते आए हैं। भूमि तथा राज्य पद को प्राप्त करने के लिए सगे संबंधी एक दूसरे को मार देते हैं। जैसे वे लोग राज्य को प्राप्त करके अश्वमेध और राजसूय यज्ञ करके पापों से छूट गए, वैसे ही तुम अश्वमेध और राजसूय यज्ञ करके पापों से मुक्त हो जाओ। भगवान जी के इन वचनों को सुनकर धर्मराज कहने लगे हैं कि हे ज्योति स्वरूप प्रभु, हे सर्वशक्तिमान, हे सर्वांतर्यामी प्रभु, आपका यह वचन केवल मन को समझाने के लिए है, क्योंकि यज्ञ करने से तो पशु आदि और भी बहुत से जीवों की हत्या हमारे हाथों से हो जाएगी। तो किस तरह से हम पापों से छूट सकते हैं? पहले पाप किए हैं कि इतनी हत्याएं हुई हैं, युद्ध भूमि में इतने लोग मारे गए हैं। अब जो पाप कर्म होगा वो यज्ञ करने में जो पशुओं की बलि दी जाएगी वो भी पाप कर्म होगा। मैं पहले भी युद्ध नहीं करना चाहता था, लेकिन ना जाने मेरी बुद्धि को उस समय क्या हो गया था। हे प्रभु, अगर हम यज्ञ करते हैं तो भी इन विधवा स्त्रियों का दुख दूर नहीं हो सकता है। यदि आप कहें कि पहले तुमने युद्ध करने की इच्छा प्रकट की थी, अब ये क्या हो रहा है, तो प्रभु इसके बारे में मैं यही कहता हूँ कि मेरी इच्छा उस समय भी नहीं थी, पर ना जाने मेरी सोच को, मेरी बुद्धि को क्या हुआ था जो ये महाभारत का युद्ध हो गया।
हे श्याम सुंदर, अब मैं इस राज सिंहासन पर नहीं बैठूंगा। धर्मराज के ऐसे वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण जी ने मन में सोचा है कि धर्मराज मेरा कहना नहीं मानेंगे, अतः कोई और प्रयत्न करना चाहिए। जिस समय भगवान ऐसा विचार कर रहे थे, उसी समय ब्राह्मणों और ऋषि मुनियों ने उन्हें ये प्रार्थना की है कि हे ब्रजराज, हे सर्वांतर्यामी प्रभु, धर्मराज का चित्त राजकाज में नहीं लग रहा है। वे इसी शोक में डूबे हुए हैं कि युद्ध में उन्होंने ही अपने भाई बंधु, कुटुंबी और ब्राह्मणों की हत्या की है। इसलिए आप कृपा करके उनको ज्ञान का उपदेश देकर उनके संदेह को, उनके शोक को दूर कीजिए। भगवान सबके वचन सुनकर कहने लगे हैं कि हे महानुभावों, धर्मराज युधिष्ठिर मेरे समझाने से अब नहीं समझ सकते, अतः हम सबको चाहिए कि उन्हें साथ लेकर शरशैया पर लेटे हुए भीष्म पितामह के पास चलें, क्योंकि उनके मन में मेरे दर्शनों की इच्छा भी है। भगवान की कृपा तो देखिए कि भीष्म पितामह के मन में एक ही बात है कि जीवन का अंत समय आए उससे पहले प्रभु दर्शन दे दें तो अच्छी बात है। वैसे भीष्म जी को इच्छा मृत्यु का वरदान मिला हुआ है, लेकिन माँ गंगा के पुत्र भीष्म पितामह ठाकुर जी के दर्शन की इच्छा कर रहे हैं और भगवान इस बात को जानते हैं। इस कारण उन्होंने ऐसी लीला की है कि धर्मराज को भीष्म पितामह के पास वो लेकर जा रहे हैं, ताकि भीष्म पितामह को भगवान के दर्शन मिल जाएं और धर्मराज का सारा शोक दूर हो सके। भगवान सबके हृदय की बात को जानने वाले हैं। अपने भक्तों को किसी कष्ट में भगवान नहीं देख सकते। अगर भक्त किसी कष्ट में है, किसी संकट में है, तो भगवान भी आनंद से, भगवान भी चैन से नहीं बैठते हैं। अपने भक्तों का कष्ट देखकर उसे दूर करने के लिए प्रभु उसी समय कुछ न कुछ लीला दिखा देते हैं। आज धर्मराज से प्रभु कहने लगे हैं कि हे युधिष्ठिर, तुम्हारी चिंता दूर नहीं हुई है। और उधर ऋषि मुनि कहते हैं कि इस पाप से मुक्त होने के लिए अश्वमेध यज्ञ करना चाहिए। वैसे तो तुमने युद्ध किया है, वो पाप कर्म नहीं है, तुम्हारा धर्म था युद्ध करना, क्योंकि तुम्हारे राज्य को कौरवों ने जबरदस्ती छीना हुआ था। लेकिन तुम इसे पाप मान रहे हो, तो भी अश्वमेध यज्ञ करके तुम्हारा ये पाप दूर हो जाएगा। मैंने तुम्हें ज्ञान दिया, लेकिन तुम नहीं समझे। अब तुम हमारे साथ पितामह भीष्म के पास चलो, वे बड़े ज्ञानवान हैं। वे जो भी आज्ञा करें उसी के अनुसार तुम कार्य करना। आज भगवान के इन वचनों को धर्मराज ने मान लिया है। तत्पश्चात धर्मराज युधिष्ठिर अपने चारों भाई तथा साथ में द्रौपदी और बाकी ब्राह्मण, ऋषि मुनि सब आज भगवान श्री कृष्ण जी के साथ उस स्थान पर जा पहुंचे हैं जहां पर युद्ध क्षेत्र में भीष्म पितामह बाणों की शैया पर लेटे हुए हैं। संपूर्ण ब्राह्मण समाज भीष्म जी की दाहिनी ओर बैठ गया है और द्रौपदी सहित सब पांडव उनकी बाईं ओर बैठ गए हैं। भगवान श्री कृष्ण जी उनके मुख के सामने अर्थात चरणों की ओर बैठे हैं, क्योंकि प्रभु ये जानते हैं कि भीष्म पितामह को उनके दर्शनों की इच्छा है। अतः वे किसी दूसरी ओर बैठे तो पितामह भीष्म को घायल अवस्था में करवट बदलने से बड़ा कष्ट होगा। इस कारण प्रभु अपने भक्त को सामने से दर्शन देना चाहते हैं। सामने की ओर प्रभु बैठे हैं, पैरों की ओर बैठे हैं, ताकि भीष्म जी की नजर पड़े तो सीधा ठाकुर जी के ऊपर पड़ जाए। भगवान कितना ध्यान रखते हैं अपने भक्त का, और हम भगवान की भक्ति करते नहीं हैं। भीष्म पितामह और पांडव भगवान की भक्ति करते थे, हर क्षण ठाकुर जी को याद रखते थे। इस कारण ठाकुर जी उनकी सदा रक्षा करते थे। आज के समय में हम भगवान की सच्ची भक्ति नहीं करते हैं, इसी कारण जीवन में परिवर्तन नहीं आता है। जितनी हम भक्ति करते हैं उससे ज्यादा भगवान फल दे देते हैं, लेकिन भगवान से प्यार नहीं होता है। भगवान से प्यार होगा तो हर क्षण भगवान की याद आएगी, याद आएगी तो भगवान हर क्षण कृपा करेंगे। आज सब मिलकर भीष्म पितामह के पास पहुंचे हैं। इस समाचार को प्राप्त करके देवऋषि नारद जी, भरद्वाज, परशुराम आदि भीष्म पितामह से ज्ञान का उपदेश सुनने के लिए वहां पर आए हैं। आज भीष्म पितामह माँ गंगा जी के पुत्र आज भगवान श्री वासुदेव, भगवान श्री कृष्ण जी का मानसिक पूजन
करते हैं। मानसिक पूजन में बड़ी शक्ति है। मानसिक पूजन कोई भी कर सकता है, कभी भी कर सकता है और मानसिक पूजन का ज्यादा फल मिलता है। आज श्री सूत जी महाराज आगे की कथा का वर्णन करने लगे हैं। कह रहे हैं कि हे शौनक आदि ऋषियों, भीष्म पितामह ने भगवान का मानसिक पूजन किया है। भगवान प्रसन्न हुए हैं। हे ऋषियों, जब सब लोग अपने अपने आसनों पर बैठ गए, तब भगवान श्री कृष्ण जी ने कहना आरंभ किया है कि हे भीष्म पितामह जी, धर्मराज युधिष्ठिर का मन राज कार्यों में नहीं लगता है। वे ये सोचते हैं कि हमने अपने भाई, संबंधी, स्वजनों और ब्राह्मणों को युद्ध में मारा है, अतः जब तक इस पाप से मेरा छुटकारा नहीं होगा, तब तक मैं राज सिंहासन पर नहीं बैठूंगा। अब इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? आपके क्या विचार हैं? कृपा करके आप ये बताइए। भगवान के ऐसे वचन सुनकर भीष्म पितामह जी महाराज ने धर्मराज युधिष्ठिर के प्रति राज्य धर्म, अपधर्म, दान धर्म आदि का वर्णन सुनाया है। इसके बारे में महाभारत ग्रंथ में शांति पर्व और अनुशासन पर्व में विस्तार सहित वर्णन किया गया है। तत्पश्चात भीष्म पितामह ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा है कि हे युधिष्ठिर, तुमको बचपन की अवस्था से ही दुख मिले हैं। तुम्हारे पिता का देहांत हो गया, उस समय तुम्हें कुछ समझ नहीं थी। कौरवों ने लाक्षागृह में तुमको जलाने का प्रयत्न किया और भीमसेन को मारने के लिए जहर के लड्डू भेजे। तत्पश्चात जुए में छल करके तुम्हारा समस्त राज्य और धन संपत्ति को जीतकर तुम्हें 13 वर्ष का वनवास भी दे दिया गया। उस वनवास के दिनों में तुमने चारों भाइयों सहित और द्रौपदी सहित बहुत दुख पाए हैं। अब ये कहो कि धर्मात्मा मनुष्य कभी दुख नहीं पाता है। फिर मुझे तुम ये बताओ कि तुम पांचों भाइयों को, जिनमें अर्जुन तथा भीमसेन जो बड़े बलशाली हैं, तथा तुम्हारी द्रौपदी जैसी पतिव्रता स्त्री को इतना घोर दुख क्यों उठाना पड़ा? अतः जहाँ भगवान श्री कृष्ण जी के नाम की चर्चा रहती है, वहाँ किसी तरह का दुख नहीं रहता, फिर भी तुम्हें दुख देखना पड़ा। परम ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण जी साक्षात तुम्हारे साथ रहते थे, फिर भी तुम्हारे जीवन में दुख आए हैं। हे धर्मराज, इन सब बातों को देखते हुए ऐसा विश्वास करना चाहिए कि जो होने वाला है उससे कोई नहीं रोक सकता है। ये युद्ध जो हुआ है महाभारत का, वो तो होना ही था। भगवान की इच्छा यही थी कि पापियों का सर्वनाश हो। तुम तो केवल निमित्त मात्र बने हो। भगवान ने अपनी कृपा से तुम्हें विजय दिलवाई है, लेकिन तुम्हें पाप नहीं लगेगा, क्योंकि तुमने धर्म युद्ध किया है, अधर्म युद्ध नहीं किया है। तुम धर्म के मार्ग पर चलने वाले हो, इस कारण ठाकुर जी सदा तुम्हारी रक्षा करते हैं। जो कुछ हुआ उसे ईश्वर इच्छा समझकर जो प्राणी अपने हृदय में संतोष कर लेता है, वो सदा प्रसन्न रहता है। करने में सावधान रहना चाहिए कि पाप नहीं होवे, किसी का दिल नहीं दुखे। फिर जो कुछ हो वो ठाकुर जी की इच्छा से हो रहा है, ऐसा समझने वाला सदा प्रसन्न रहता है। भगवान जो चाहते हैं वही होता है। वही मनुष्य बुद्धिमान और ज्ञानी है, जो सुख और दुख को समान समझकर हृदय में संतोष रखता है। हे धर्मराज, मनुष्य के करने से कुछ नहीं होता है, होगा वही जो भगवान चाहेंगे। साक्षात भगवान श्री कृष्ण जी के भेद, जो अपना स्वरूप छिपाकर संसार में अनेकों प्रकार की लीलाएं करते रहते हैं, उनके भेदों को कोई नहीं जान सकता है। जो त्रिभुवनपति भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को अपना भक्त जानकर उसके रथ के सारथी बने, उन भगवान की महिमा और प्रशंसा का बखान मैं कहाँ तक करूं? हे धर्मराज, जो महापुरुष इन भगवान श्री वासुदेव श्री कृष्ण जी की इच्छा पर निर्भर रहकर अपना जीवन जप, तप, यज्ञ, व्रत, दान और दया आदि शुभ कर्मों में व्यतीत कर देते हैं, उन सब में सर्वोपरि भगवान शिव शंकर जी महाराज हैं, जो सदैव कैलाश पर निवास करते हैं और सदा भगवान का भजन करते रहते हैं। दूसरे देव ऋषि नारद हैं, जो सदैव वीणा बजाते हुए भगवान के नाम का गुणगान करते हैं और इच्छा अनुसार भ्रमण करते हैं। उन्हें ज्योति स्वरूप भगवान के भजन के अलावा कोई काम नहीं है। हे धर्मराज, तीसरे कपिल देव जी हैं, जो गंगा सागर के संगम पर अकेले ही बैठे हुए भगवान का जप तथा स्मरण
करते रहते हैं। चौथे श्री सुखदेव जी महाराज हैं, जो सांसारिक माया मोह को त्याग कर आठों याम भगवान की लीलाओं का उल्लेख किया करते हैं। पांचवें राजा बलि हैं, जिन्होंने जब ऐसा देखा कि भगवान वासुदेव की इच्छा मुझे राज्य पद पर आरूढ़ न रहने देने की है, तब उन्होंने अपना समस्त राज्य वामन भगवान को अर्पण कर दिया। इस कारण हे धर्मराज, जो होने वाला है वो होकर रहता है। तुमने दुख उठाए और तुम्हें दुख मिले हैं। भगवान साथ थे फिर भी तुम्हें दुख मिले हैं, क्योंकि तुम्हारे भाग्य में वो दुख भोगने लिखे थे। जो महाभारत का युद्ध हुआ है वो तो प्रभु की लीला मात्र थी, वो होने वाला था, वो तुम्हारे कारण नहीं हुआ है। इस कारण हे धर्मराज, जो तुम अपने हृदय में ऐसा जान रहे हो कि मैंने अपने भाई बंधुओं, कुटुंबियों और ब्राह्मणों को मारा है, सो तुमको ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तुम कौन हो? तुमने क्या किया? तुम कुछ नहीं कर सकते हो। जो हुआ है सब हरि जी की इच्छा है। भगवान की इच्छा के बिना ऐसा इतना बड़ा युद्ध कैसे हो सकता है? तुम्हारी और मेरी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम महाभारत का युद्ध कर सकते, लेकिन भगवान की जो इच्छा थी वो पूर्ण हो चुकी है। इस कारण सब शोकों को त्याग कर राज्य पद पर आरूढ़ हो जाओ, ये मेरी इच्छा है। और हे धर्मराज, यही धर्म है। इसलिए हे धर्मराज, अपने हृदय से चिंता को त्याग दीजिए। जो कुछ हुआ है उसे हरि इच्छा समझकर प्रजा का पालन कीजिए, इसी में धर्म है। और यदि तुम राज्य नहीं करोगे तो तुम्हें और भी अधिक पाप लगेगा। आज आगे की कथा का वर्णन करते हुए श्री सूत जी महाराज कहने लगे हैं कि हे शौनक आदि ऋषियों, जब भीष्म पितामह ने पांचों पांडवों और द्रौपदी को ऐसा ज्ञान का उपदेश देकर भगवान श्री कृष्ण जी का चतुर्भुज स्वरूप अपने हृदय में धारण कर लिया, तब वे भगवान श्री कृष्ण जी की ओर दृष्टि डालते हुए स्तुति करने लगे हैं कि हे ज्योति स्वरूप भगवान, आप अपने भक्तों की अभिलाषा पूर्ण करने के लिए ही अवतार धारण करते हैं। इसलिए आप जैसे इस समय मेरे सामने विराजमान हैं, कृपा करके जब तक मैं अपने प्राण नहीं त्याग दूं तब तक आप ऐसे ही बैठे रहिए, जिससे अंत समय में मेरे हृदय में आपके चरणार बिंदों का स्मरण बना रहे। धन्य हैं भीष्म पितामह, जो कि भगवान के शुद्ध भक्त हैं। आज भीष्म पितामह भगवान की स्तुति करते हैं। वो कहते हैं कि हे प्रभु, आप सबसे पहले थे और महाप्रलय के समय भी आपका अंत नहीं होगा। आपकी माया से ही तीनों लोकों की उत्पत्ति, स्थिति और संहार होता है। हे प्रभु, आप भूमि का भार नष्ट करने और पापियों का संहार करने के लिए अपनी इच्छानुसार अवतार धारण करते हैं। हे प्रभु, जब आप अवतार धारण करते हैं उस समय संसार के भक्त लोग आपकी मनोहर श्याम सुंदर मूर्ति का हमेशा चिंतन करते रहते हैं और पापों से मुक्त होकर इस अपार भवसागर से पार होकर मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। ये सब आपकी कृपा के ही कारण हैं, क्योंकि आप ऐसी परम सुंदर लीलाएं करते हैं कि जिन्हें गाकर, जिनका ध्यान करके, जिनको सुन करके भक्त लोग सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। आप इसी कारण जगत में अवतार धारण करते हैं। पापियों का सर्वनाश करना ये तो आप मन से ही सोचकर कर सकते हो। आपको पापियों का सर्वनाश करने के लिए अवतार लेने की आवश्यकता नहीं है। आपके अवतार लेने का विशेष कारण यही है, सबसे बड़ा कारण यही है कि आप अपने भक्तों को अपनी लीलाओं का दर्शन करवाना चाहते हो। आपकी लीलाओं को देखकर, उनके गुणों को गाकर भक्त आपसे प्रेम करेंगे और जिसे आपसे प्रेम हो जाएगा उसके पहले सभी पाप नष्ट हो जाएंगे, और जिसे आपसे प्रेम हो गया केवल वही आपका ध्यान करेगा, आपका गुणगान करेगा और वही भवसागर से पार हो सकेगा। आज भीष्म पितामह भगवान की परम सुंदर स्तुति कर रहे हैं। भीष्म पितामह ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की है। स्तुति करने के बाद आज भीष्म पितामह ने ज्योति स्वरूप आनंद कंद भगवान श्री कृष्ण जी को अपने हृदय में विराजमान कर लिया है।
इसके पश्चात भीष्म पितामह जी ने सब ऋषि मुनियों को प्रणाम किया है, अपने नेत्र बंद किए हैं और फिर योग क्रियाओं के द्वारा अपना शरीर त्याग कर वैकुंठ धाम को सिधार गए हैं। उस समय सब देवताओं ने उनके ऊपर पुष्पों की वर्षा की है। आज सब भगवान की जय जयकार कर रहे हैं, भीष्म पितामह की भी जय जयकार कर रहे हैं। भीष्म जैसा भक्त ना कोई हुआ है, ना कोई होने वाला है। कार्तिक मास महत्म की कथा में भीष्म पंचक व्रत की कथा आती है। भीष्म पितामह को भगवान से जो प्रेम मिला है वो किसी और को नहीं मिल सकता है। भीष्म पितामह बाणों की शैया पर हैं, लेकिन ठाकुर जी के दर्शन हुए हैं। भगवान तो अपने भक्तों की हर इच्छा को पूरा करते हैं। भीष्म पितामह ने जैसी मृत्यु पाई है वैसी मृत्यु सबकी नहीं हो सकती है। जीवन के अंत समय में भगवान के नाम की याद आना, भगवान की याद आना बड़ा ज्यादा दुर्लभ है, क्योंकि जीवन के अंत समय में जब शरीर का अंत होने लगता है, जीवात्मा इस शरीर को छोड़कर वापिस जाने लगती है। उस समय शरीर को काफी कष्ट होता है। करोड़ों बिच्छू मिलकर एक साथ काटें, इतनी वेदना होती है। लेकिन जो पापी लोग होते हैं उनके साथ ही ऐसा होता है, साधारण लोगों के साथ ऐसा नहीं होता है। लेकिन जीवन के अंत समय में भगवान की याद आना, ये भी आप समझ लीजिए कि जो भगवान की भक्ति करते हैं उनके साथ ऐसा हो जाता है। लेकिन आज जो भीष्म पितामह के साथ हुआ है वो सबके साथ नहीं होता है। तो वो तो विरले विरले भाग्यवान जीव के साथ होता है कि जीवन के अंत समय में ठाकुर जी सामने आ जाएं। यहां पर आप ध्यान दीजिए कि भगवान भीष्म पितामह के चरणों की ओर बैठे हैं, अपने भक्त को कष्ट में देख ही नहीं सकते हैं। भगवान को मालूम है कि भीष्म पितामह को मेरे दर्शनों की इच्छा है, तो भगवान अपने परम सुंदर भक्त भीष्म पितामह जी की इस इच्छा को पूर्ण करते हैं। जीवन के अंत समय में उन्हें साक्षात अपने दर्शन देते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण के अलावा कई ग्रंथों में भगवान श्री कृष्ण जी और भीष्म पितामह की बड़ी सुंदर ज्ञान चर्चा की बातें आती हैं। उसे हम कल की कथा में सुनाएंगे। कल की कथा में आपको बताया जाएगा कि किस प्रकार भीष्म पितामह की मृत्यु पर युधिष्ठिर आदि को महादुख होता है, भगवान स्वयं भी दुखी हो जाते हैं। वैसे तो भगवान कभी सुख या दुख इनके वश में नहीं होते हैं, भगवान को सुख या दुख नहीं होता है। लेकिन जब भक्त गंगा पुत्र भीष्म पितामह जैसा हो तो भगवान को कुछ न कुछ दुख तो होगा ही होगा। उस समय भगवान अपनी भगवत्ता को भूल जाते हैं जब उनके भक्तों पर कोई कष्ट आता है। तो कल की कथा में आप ये सब सुनेंगे। तो आज की इस कथा को आपने सुना, आप सबका हार्दिक धन्यवाद। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।